कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। हमने अपनी पिछली लेसन्स में फैक्टर्स के बारे में जाना था, ठीक है ना। चलिए एक बार अपना रिवीजन करते हैं, यानी याददाश्त ताज़ा करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जगन को अनाज के गोदाम ले जाने के लिए एक ट्रॉली चाहिए थी। उसने एक ट्रॉली ली जो कि 12 बैग्स यानी 12 बैग्स एक साथ ले जाती है। और उसे किस तरीके से वो गोदाम में लगाएगा, हमने सीखा था अपने पिछले फैक्टर्स के लेसन में। उसको किस तरीके से लगा सकता है, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं 12 बैग्स को लगाने के, 12 के थप्पे लगाने के। तो उसके लिए हमने 12 के फैक्टर्स निकाले थे। 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वह हम दो तरीके से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। 1 से चालू करते हैं। 12 आता है क्या 1 के टेबल में? हाँ, 1 12 ज़ा 12। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12। 3 के टेबल में आता है, हाँ जी, 3 4 ज़ा 12। 4 के टेबल में आता है, हाँ, 4 3 ज़ा 12। 5 में नहीं, 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 12, ठीक है ना। तो यह सब हमने पिछले लेसन में देखा था। तो हम कोई भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों ही नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 2 भी और 3 दोनों 6 के फैक्टर्स है, याद रखिए, ठीक है ना। तो चलिए नंबर 1 से चालू करते हैं और नंबर 10 तक जाते हैं और सभी के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है ना। 2 के कितने फैक्टर है? 1 और 2। 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3। 4 के है 1 2 और 4। ऐसे करते करते सारों के लिखते हैं। जैसे 10 के फैक्टर है 1 2 5 और 10। और फिर यहां पे हम लिखते हैं हर एक नंबर के कितने फैक्टर है। 1 के फैक्टर एक ही है, 2 के 2 फैक्टर से 1 और 2, 3 के 2 फैक्टर से 1 और 3, 4 के 1 2 और 4 3 फैक्टर से, 6 के 4 फैक्टर से 1 2 3 और 6। ऐसे करते हुए हम सबको लिख देते। 10 के कितने फैक्टर से? 1 2 4 5 और 10, 4 फैक्टर से, तो 4 लिख दिए। तो इस टेबल में आप एक रोचक चीज देखेंगे। कुछ नंबर के 2 फैक्टर्स है, कुछ नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, और एक ही नंबर का एक फैक्टर है जो कि 1 है ना रोचक चीज। 10 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 8 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, बट 2 3 5 7 इन सभी के 2 फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स है, बट नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है। कौन कौन से नंबर है? 2, इसके 2 फैक्टर्स क्या क्या है? 1 और 2। 3 इसके फैक्टर से 1 और 3। 5 इसके फैक्टर से 1 और 5। 7 इसके फैक्टर से 1 और 7। और भी ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि 11 13। इसको जब आप कॉपी में करेंगे इनके फैक्टर भी निकलेंगे 2 ही फैक्टर, बट इतना बड़ा नंबर है 13, बट 1 और 13 इसके फैक्टर से। तो जो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और वह खुद नंबर, इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 13 11 7 5 3 2 इन सभी नंबरों के 2 फैक्टर्स है। एक तो होता है फैक्टर्स उसमें 1 और दूसरा फैक्टर होता है वह नंबर खुद ही। 13 के फैक्टर है 1 और 13। 11 के फैक्टर से 1 और 11। 7 के फैक्टर है 1 और 7 इत्यादि। यह सभी नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और कुछ नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6, उसके फैक्टर से 1 2 3 6। 8 है जिसके फैक्टर से 1 2 4 8। 4 है जिसके फैक्टर से 1 2 4। ऐसे बहुत से नंबर। 9 है जिसके फैक्टर से 1 3 9। तो जो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें
कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं वह प्राइम नंबर्स, और जिनके दो से ज्यादा होते, 3, 4, 5, 6 जितने फैक्टर्स होते हैं वह कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। पर फिर आप सोच रहे होगे वन का क्या करें, वन का तो एक ही फैक्टर होता है, खुद वन, तो यह ना तो प्राइम हुआ क्योंकि प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा होते हैं, तो वन को क्या कहेंगे, वन ना प्राइम है ना कंपोजिट, नंबर वन इज वन। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर्स हो गए जिनके दो फैक्टर्स है, खुद नंबर और वन। कंपोजिट नंबर्स हो गए जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स है और वन जिसके सिर्फ एक फैक्टर है।